नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो रहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। ओके, तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। परिवर्तन संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है। और मेरी प्रकृति ठीक नहीं, अभी भी उतनी नॉर्मल नहीं है। फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। जीवन ऐसा है। सती जागृति से ये स्वीकार होता है, एक्सेप्ट किया जाता है। जो है वो है। जहां कुछ करना संभव है, मतलब जो प्राकृतिक है उससे कुछ नहीं कर सकते। जो कृत्रिम है, जो मानव निर्मित है, जो इच्छाओं से तृष्णाओं से निर्मित है, उस पर काम कर सकते हैं। उस पर काम कर सकते हैं। जो कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, उसको हम थोड़ा इच्छा के मुताबिक चेंज, वैसे वो चेंज नहीं करते, हम मॉडिफाई करते हैं उसको। मॉडिफाई करना मतलब उसका स्वरूप बदल देना थोड़ा सा। लेकिन नैसर्गिक जो है उसका स्वरूप नहीं बदल सकते। जैसे कि अभी कल बारिश हुई, आज बादल छाए हैं और मौसम ठीक नहीं है, तो फिर वो जो प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, वो है थोड़ा सा। कल परसों ठीक हो गया था, फिर बिगड़ गया है। तो प्राकृतिक का बदल जो है निसर्ग में, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अभी ये रोज की जो सेटिंग है हमारी, इसकी हमारे सेशन में जो रोज की सेटिंग है वो थोड़ी बदल गई है, आप देख रहे होंगे। क्योंकि इसको मैंने थोड़ा घुमा दिया है, इसको कंप्यूटर की दिशा बदल दी है। पीछे जो ग्रीन पर्दा था उसको हटा दिया है, और दीवार का जो नेचुरल कलर है वो है। तो जो कृत्रिम बातें हैं जो हाथ में है वो हम कर सकते हैं। लेकिन बादल छाए हैं और मौसम ठीक नहीं है, तो उसे हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए तबीयत बिगड़ गई है तो उसे हम एकदम कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा कुछ दवाइयाँ वगैरह लेकर आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो परिवर्तन होना है वो होना है। तो नैसर्गिक बातों को हम इच्छा के बल पर हम नियंत्रित नहीं कर सकते। सांस का भी उदाहरण हम ले सकते हैं। फिर से सांस की ओर देखेंगे तो सांस नैसर्गिक है। उसे कृत्रिम कृत्रिम मोड पर लाना, मतलब मैं ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, ऐसे सांस लूंगा, वैसे लूंगा, वो आप टेम्पररी कर सकते हैं। जैसे कि प्राणायाम में है, या कपालभाति में है। कपालभाति में आपके पेट को आप नीचे से झटका देते हैं और सांस ऐसे जोर से फेंकते हैं।
तो कपालभाति टेम्पररी आप कर सकते हैं, लेकिन सांस का जो नैसर्गिक मोड है, नैसर्गिक जो प्रवाह है, जो शरीर का नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेना है छोड़ना है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब ये है, सती का जो विषय है, जागृति का जो विषय है, वो ये जीवन नैसर्गिक रूप से जिस तरह चल रहा है उसको समझने का काम है। नैसर्गिक जीवन को समझने का काम है सती यानी जागृति यानी। अभी एक सती की एक सती का एक अलग स्वरूप या अलग व्याख्या आज समझ में आ गई। या पहले भी आपके समझ में आई होगी, लेकिन आज उसको फिर वो अभी परिस्थिति को लेकर समझ में आ रही है कि नैसर्गिक परिस्थिति को हम कुछ नहीं कर सकते, नैसर्गिक प्रक्रियाओं को हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हेलो। आ रही है, लेकिन वो पंखा की आवाज आ रही है। पंखा, अच्छा, पंखा वो एक जो मिनट। फैन गायकवाड़ साहब की तरफ। गायकवाड़ साहब क्या रहे? अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ हाँ, अब ठीक है। ठीक। हाँ, ओके। तो नैसर्गिकता को, नैसर्गिक जीवन को, नैसर्गिक मनोकायिक शरीर और मन, नाम रूप, इसको, इस नैसर्गिक अस्तित्व को, नैसर्गिक जीवन को जागृति के साथ देखना, महसूस करना सती साधना है। और ये सांस नैसर्गिक है, मतलब नैसर्गिक रूप से चल रही है। मतलब जैसे मैंने ये सेटिंग बदल दी है, वैसे मैं सांस की सेटिंग नहीं बदल सकता। सांस जैसा चलेगा वैसा ही चलेगा। वो धम्म है, वो सत्य है, वो वास्तविकता है। और धम्म अनात्म है, सब्बे धम्मा अनात्ता। इसमें मेरे इच्छा शक्ति का काम नहीं चलता। और जो इस नैसर्गिक प्रवाह को अगर इच्छा शक्ति से मोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको दुख होता है। दुख नैसर्गिकता को हाथ में लेने का, जो अनात्म है उसे आत्म बनाने का काम जो है, वो समस्या, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्या लगता है आपको? मैं ज्यादा, क्योंकि अभी केवल ऐसा करो वैसा करो ये कहने के, बताने के बजाय क्या लगता है? जो अब हम जो बात कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सही है क्या? या
सांस को आप हाथ में ले सकते हैं क्या? इस काया को, शरीर को आप हाथ में ले सकते हैं क्या? ऐसा काम करो, वैसा काम करो। सांस को आप सांस को, काया को, इस फीलिंग, वेदनाएं जो महसूस हो रहा है, फील हो रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। इस काया में जो क्रियाएं चल रही है, सांस हो या डाइजेशन हो, जो आपका हृदय का काम हो या ब्रेन का काम हो, या अलग अलग तरह की जो सिस्टम्स है, ग्रंथियां है, आंखों का देखना है, उसको आंखों को आप कह सकते हैं क्या मत देखो, या ऐसा देखो वैसा देखो। ये अगर पीछे को ये अभी ये जो कलर है वो ऐसा नहीं दिखना चाहिए, वो काला दिखना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कह सकते। जो जैसा है वैसा आंखें परसीव करेगी, जो सुनाई देता है वो कान सुनेंगे। गंध, स्वाद, स्पर्श, विचार, जो नैसर्गिक रूप से परसीव होता है, महसूस होता है, उसे आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये नैसर्गिक शरीर, शरीर जो नैसर्गिक रूप से काम कर रहा है, ये क्रियाएं, प्रक्रियाएं, सिस्टम्स, हमारे अंदर की जो सिस्टम्स, सांस की सिस्टम, डाइजेशन की सिस्टम, हार्ट की सिस्टम, ब्रेन की सिस्टम, आंखों का, आंख का, नाक, जीभ, त्वचा, इनका ये सिस्टम, इसको हम हाथ में नहीं ले सकते। थोड़ा बहुत इच्छा के बल पर कुछ कर सकते हैं, लेकिन बेसिक बेसिक उसका जो कार्य है, मूल कार्य है, उसको हम, आंखों को हम, अभी तुम आंखों को हम ये नहीं कह सकते अब तुम सुनो, और कानों को ये नहीं कह सकते अब तुम देखो। तो आंख देखेगी, कान सुनेंगे, सूंघना, चखना, स्पर्श। तो जो जैसा जो काम चल रहा है वो वैसा ही होगा। जीवन इस तरह से चलता है, और इस नैसर्गिक जीवन को समझ लेना, उसका स्वरूप समझ लेना, उसके धम्म समझ लेना, ये जागृति का काम है, सती का काम है, बुद्ध का काम है। इसलिए यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, बुद्ध ने जो ये कहा कि जो धम्म को देखते हैं, मतलब जो एक नैसर्गिक अस्तित्व को देखते हैं, ये अंदर का हो या बाहर का हो। बाहर का जैसे सूरज है, सूरज को हम ये नहीं कह सकते कि कल तुम पश्चिम से आ जाना, पूर्व से आने के बजाय पश्चिम से आ जाना, नहीं हो सकता। या आज जो बादल छाए हैं, तो आज के बादलों को ये नहीं कह सकते कि तुम अभी हट जाना, ऐसा नहीं हो सकता। अगर गर्मी हो रही है, वातावरण में गर्मी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं गर्मी तुम हट जाना और ठंडक लाना। निसर्ग को हम हाथ में नहीं ले सकते। वैसे जीवन जो है ये निसर्ग है, प्राकृतिक है। और इस नैसर्गिक जीवन को
सती जागृति से महसूस करना, ये सती का, बुद्ध का, बोध का, बोधि का काम है। क्योंकि ये नैसर्गिकता, यथाभूत जो हो रहा है वो धम्म है, सत्य है, ट्रुथ है। और जब सत्य का सामना होता है, धम्म का सामना होता है, वास्तविकता से जब हमारा सामना होता है, तो चित्त मन अपने आप शांत हो जाता है। जैसे अभी है, थोड़ा थोड़ा अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो सत्य के सामने दिमाग काम नहीं करता, वो शांत हो जाता है। धम्म को देखने से, सत्य को देखने से, जैसा है वैसा देखने से, नैसर्गिक सांस को देखने से, नैसर्गिक काया को देखने से, महसूस करने से, वेदनाएं, फीलिंग्स को महसूस करने से, चित्त की भागदौड़ महसूस करने से चित्त शांत होता है। विचारों को देखने से विचार प्रक्रिया शांत होने लगती है। सती से समता आती है, सती से प्रशांति आती है, सती से साइलेंस, एक मौन आता है। सती के कारण मन, दिमाग, चित्त, काया मौन में आते हैं। इसलिए जानबूझकर मौन रखो, रखने से कोई मौन नहीं रख सकता। मौन सती का परिणाम है। मौन सती का परिणाम है, जागृति का परिणाम है। तो ऐसी अवस्था में जब हम नैसर्गिक सांस को देखेंगे, तो सांस अलग महसूस होती है। ये शरीर सांस अंदर से अंदर लेता है, ये सांस, ये शरीर सांस अंदर से बाहर छोड़ता है, अंदर से अंदर लेता है, अंदर से बाहर छोड़ता है, नैसर्गिक रूप से। इसको कोई खींचातानी करने की आवश्यकता नहीं, सांस को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं। हाँ, थोड़ी जो आवश्यकता, जरूरत महसूस है, अगर कुछ तबीयत खराब है या सांस कम पड़ रही है, तो आप थोड़ा दीर्घ सांस ले सकते हैं, क्योंकि वो जरूरत है। दीर्घ सांस अगर आवश्यक है तो आपको लेनी पड़ेगी, स्वयं शरीर लेगा। जैसे जामुई आती है, जामुई आती है मतलब क्या होता है, ये ऑक्सीजन कम पड़ता है, हवा कम पड़ती है, तो बड़ी शरीर बड़ी सांस लेता है, जामुई ले देता है, क्योंकि वो उसकी आवश्यकता है, वो नैसर्गिक है। जामुई हम नहीं लेते, वो शरीर लेता है, कि उसको ऑक्सीजन कम पड़ता है, उसको कुछ ना कुछ कम पड़ता है। वो कम पड़ने के कारण रक्त शुद्धि कम होती है। रक्त शुद्धि कम होती है तो शुद्ध रक्त कम मिलता है, तो थकावट आती है, और थकावट आने से वो बड़ी जामई आती है, और फिर थकावट थोड़ी कम हो जाती है। आप अनुभव कर रहे होंगे। तो सती कृत्रिम रूप से कुछ नहीं करना है। जहां कृत्रिम रूप से कुछ किया जाता है वो ध्यान है। आप जानबूझकर कुछ कर रहे हैं, जानबूझकर कुछ करना चाहते हैं, वो चाहत है। ध्यान में चाहत है, इच्छा है, तृष्णा है।
मैं ऐसे करूंगा, जो है वो नहीं देखूंगा, जो चल रहा है उसे महसूस नहीं करूंगा, मैं ऐसे देखूंगा, ऐसे करूंगा। तो इच्छा शक्ति तृष्णा ध्यान है, और सती जागृति जो है इन ध्यानों का भान है, इन तृष्णाओं का भान है। वो वो सत्कार दृष्टि के कारण, आत्म भाव के कारण, शील व्रत परामर्श के कारण जो आदतें बनी है, वो इच्छाओं की जो आदतें बनी है, इच्छाओं के कारण उसको सती महसूस करती है, उसको देखती है। कहाँ भाग रहा है मन, किसके पीछे भाग रहा है, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, इसके पीछे जो मन भाग रहा है, इच्छाएं तृष्णाएं जो भाग रही है, पकड़ रही है, उपादान कर रही है। आ, चिंता, जैसे मराठी शब्द है ना, वसवस वक, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा, हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए के मोड में मन रहता है, शांत नहीं बैठता। तो ये सब सब ये ध्यान चल रहे हैं, मुझे लगता है। अभी अभी ध्यान का एक अलग मैं स्वभाव देख रहा हूँ। ये जो अनेक ध्यान चल रहे हैं उसको एक ध्यान में लगाने का काम कुछ लोग करते हैं। ये चित्त जो बहुत भाग रहा है, इसको एक जकड़ दो, एक एक विषय में जकड़ दो। इसलिए कुछ लोग कहते हैं जब मन जानवर है, इसको पालतू बनाओ, इसको जकड़ दो, बांध दो, इसको बांध दो, इसको जकड़ दो। लेकिन जकड़ने से वो पकड़ में नहीं आता, जकड़ने से पकड़ में नहीं आता वो। क्योंकि मन एक शक्ति है, ऊर्जा है। कॉन्शियसनेस एक ऊर्जा है, शक्ति है। शक्ति को आप बांध नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, बंदिस्त नहीं कर सकते, उसको ध्यान में नहीं लगा सकते। वो ध्यान में आप लगा सकते हैं इच्छा शक्ति के बल पर, लेकिन जैसे ही वो ध्यान का विषय खत्म हो जाता है, मन फिर भागने लगता है। और हम में से कुछ लोग इसको अनुभव करते होंगे कि कोई ध्यान का विषय खत्म होने के बाद या शिविर खत्म होने के बाद मन अस्वस्थ और अस्थिर हो जाता है। जैसे वो नॉर्मल माहौल में आता है, उस परिस्थिति से, शिविर की परिस्थिति से या उस विषय से जब मन बाहर आता है, तो जैसे वो अस्वस्थ हो जाता है। और फिर वो उस शांति की उसे शांति की ओर खींचता है, शांति का लोभ उसको निर्माण होता है। अरे वो बहुत अच्छा था, वो शिविर बहुत अच्छा था, वो ध्यान की परिस्थिति बहुत अच्छी थी, वो मुझे चाहिए, मैं फिर वहां जाऊंगा, फिर वही करूंगा, वहां जाके ध्यान करूंगा। तो वो लोभ निर्माण होता है, शांति का लोभ निर्माण होता है, कृत्रिम शांति का लोभ निर्माण होता है। लेकिन यहाँ सती से जब हम इस मन के स्वभाव को, मन के इस धम्म को, सत्य को देखते हैं, तो मन नेचुरली शांत हो जाता है, समता में आता है, और अभी आता है, इस क्षण में आता है, इस अभी आता है। अगर सती यहाँ जिंदा है, सती यहाँ जिंदा है, या सती से जब हम जिंदापन महसूस करते हैं, तो यहाँ समता शांति आती है इस क्षण में। अगर ये शरीर सांस अंदर ले रहा है तो शांति से महसूस किया जाता है। अगर ये शरीर नैसर्गिक रूप से अपान कर रहा है, सांस बाहर छोड़ रहा है, तो शांति से महसूस होता है। अगर ये काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, तो शांति से महसूस होता है।
या महसूस करते करते शांति का अनुभव आता है, प्रशांति का, समता का, शमत का अनुभव आता है। अगर ये शरीर नैसर्गिक रूप से अपान करता है, काया अपान करती है नैसर्गिक रूप से अनात्म से, तो वो महसूस करते करते ये काया प्रशांति में आती है, समता में आती है, चित्त समता में आता है, मन समता में आता है, शांत होता है। तो सती जो है वो नैसर्गिक शांतता लाती है। सती नैसर्गिक शांतता लाती है। और ये सती मतलब वर्तमान में आना, यहाँ ईध, ईध समाधि में जो ईध है, ईध मतलब हियर, यहाँ, यहाँ आने का काम है। यहाँ का सांस, यहाँ का आन, यहाँ का अपान, अब का, अब इस वक्त का आन और अपान, प्रवाह, उसका प्रवाह, गति, वर्तमान गति। इस क्षण में जो शरीर सांस अंदर लेता है, इस वर्तमान में जो सांस अंदर, शरीर सांस अंदर लेता है, आन करता है, इस वर्तमान में जब शरीर काया अपान करती है, तो उस वर्तमान गति के साथ सती को एक रूप करने की साधना आनापान सती साधना है। अगर ये सती काया के साथ, काया के एक्टिविटीज के साथ, काया की सिस्टम्स के साथ, काया की गतियां या गतिविधियों के साथ जब ये सती एकरूप होती है, जागरूक होती है, मतलब कायानुसति में, काया में, काया में जो काया है उसके साथ जब सती एकरूप होती है, वो कायानुसति है और वो वर्तमान में चल रहा काम है। और वो कोई एक काम नहीं, गति में कोई एक काम नहीं चलता। गति में हर क्षण, गति यानी क्षण है, क्षण 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 को जोड़कर गति बनती है। क्षण क्षण को जोड़कर गति बनती है और गति में गतिविधियां चलती है, क्रियाएं चलती है, सिस्टम्स चलते हैं। गतिशील सिस्टम्स गतिशील है, सारी गतिविधियां गतिमान है और गति के साथ सती मिलानी है। इसलिए स्रोतापन्न मतलब जीवन गति के स्रोत में उतरना है, जीवन गति के प्रवाह में उतरना है। तो ये भी आज एक नई व्याख्या मिली है। नई नहीं है, हाँ, वो हम साधना करते करते कई सारी जो बातें हैं वो रूबरू वर्तमान में सामने आ जाएगी। वही वही अंतर्दृष्टि है, वही इनसाइट है, सम्यक दृष्टि है। ये सम्यक दृष्टि है जो वर्तमान को देखती है। इसलिए पहले सती आती है, फिर इससे सम्यक दृष्टि निर्माण होती है। अष्टांग मार्ग का हम अभी अष्टांग मार्ग के बारे में हम सोच रहे पिछले सत्र से, इतवार से। तो हर इतवार बुधवार, इतवार बुधवार हम थोड़ा अष्टांग मार्ग पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम उसी पर चर्चा करेंगे। और वो नेचुरल है, वो कोई अभी सम्यक दृष्टि अष्टांग मार्ग में लिखी है, इसलिए अष्टांग मार्ग के सम्यक दृष्टि पर हम विचार नहीं कर रहे। अभी अभी ये सिद्ध हो गया है,
बात करते करते, जागरूक चिंतन करते करते अभी ये सिद्ध हो रहा है कि सती जागृति में सम्यक दृष्टि का उगम होता है। और सम्यक दृष्टि क्या है? यथाभूत ज्ञान दर्शन। अभी जो हो रहा है वो देखना, दिखाई देना, देखना नहीं, दिखाई देना। दर्शन का मतलब देखना नहीं, ये भी अभी नई व्याख्या। दर्शन का मतलब देखना नहीं, दर्शन का मतलब दिखाई देना। जो जैसा है वैसा दिखाई देना। इस क्षण में, इस गतिशील क्षण में। तो सती कोई स्थिर बात नहीं, सती भी गतिशीलता की ही सती है। गतिमान, गतिमान स्थितियों की स्थिति है। अगर स्थिति कह सकते हैं तो कह सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ स्थित लगता है, स्थिर लगता है। जैसे कि अभी हम बैठे हैं तो ऐसा लगता है स्थिर है, लेकिन ठीक है, ये शरीर बैठा है, लेकिन शरीर शरीर के अंदर जो कुछ है वो कहीं भी कुछ स्थिर नहीं बैठा है। कोई सांस स्थिर नहीं, कुछ रक्ताभिसरण स्थिर नहीं, डाइजेशन स्थिर नहीं, विचार प्रक्रिया स्थिर नहीं, कुछ भी स्थिर नहीं। कुछ भी कोई भी घटक इस जीवन का, अस्तित्व का स्थिर नहीं है। तभी पेट की हलचल चल रही है, स्थिर बैठे हैं लेकिन पेट की हलचल चल रही है, तो कहाँ पेट स्थिर है? छाती की हलचल चल रही है तो कहाँ ये छाती स्थिर है? पीठ की हलचल चल रही है तो कहाँ पीठ स्थिर है? हाथ की हलचल चल रही है तो कहाँ हाथ स्थिर है? और हार्ट, हमारा हृदय कहाँ स्थिर है? वो उसका पंपिंग चल रहा है। उस पूरे शरीर से जैसे खून, ब्लड, रक्त हृदय में आता है और पंपिंग के द्वारा हृदय से रक्त इधर उधर फैलकर शुद्ध होकर फिर फेफड़ों में शुद्ध होकर इर्द गिर्द वो शुद्ध रक्त फिर हार्ट में आता है, फिर शरीर में शुद्ध रक्त फैलता है, फिर अशुद्ध रक्त इसमें। तो इस तरह का कुछ वो चलता है जो साइंस हमें बताता है। हमें वो महसूस नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ सर्कुलेशन महसूस होता है। जितना मन चित्त शांत और स्थिर हो जाता है, सर्कुलेशन भी महसूस होता है। आन अपान अलग महसूस होता है, रक्ताभिसरण अलग महसूस होता है। अगर होता है तो देखना है, नहीं होता है तो कभी न कभी महसूस होगा। पहला काम सती का है, जागृति का है। इस जीवन को, अस्तित्व को सम्यक दृष्टि के साथ, मतलब जैसा है वैसा देखना। यथाभूत ज्ञान दर्शन, जैसा है वैसा जो दिखाई देता है वो देखना, महसूस करना। देखना मतलब महसूस करना, आंखों का देखना नहीं। महसूस करने को सती को ही देखना कहते हैं, सती ही देखना है। चलिए और एक इसका स्वरूप समझ में आ गया। सती ही देखना है। आंखों का देखना अलग है, क्योंकि आंखें आकार देखती है, कलर देखती है, प्रकाश देखती है। आंखें प्रकाश में काम करती है, सती अंधेरे में भी काम करती है और प्रकाश में भी काम करती है। क्योंकि अंदर अंधेरा है, अविद्या है, अंधेरा है, अंदर की बात है, लेकिन सती महसूस करती है, सती देखती है। तो ये सती सती देखती है, पसना सती देखती है। और सती को ऐसे देखो वैसे देखो ये बताने की
गलती हम नहीं करेंगे। कुछ लोग पसना को हाथ में लेते हैं, जो सती है, जो जागृति है, जो नैसर्गिक है, उसको हाथ में लेते हैं और कहते हैं ऐसा देखो, वैसा देखो, यहाँ देखो, वहां देखो। वो ध्यान हो गया। ध्यान मन करता ही है, इच्छाएं तृष्णा ही वो ध्यान करती है। लेकिन वो जो अतिरिक्त ध्यान है, अतिरिक्त इच्छाएं हैं, अतिरिक्त तृष्णाएं हैं, वही ज्यादा भागदौड़ करती है और वही दुख निर्माण करती है, विचलन निर्माण करती है। क्योंकि नैसर्गिक प्रवाह में वो बाधा डालती है। जो जैसा है वैसा नहीं चाहिए, ऐसा वो कहती है। और जो जैसा नहीं है वैसा होना चाहिए, ऐसा वो कहती है। मतलब लोभ और द्वेष जो है, वो अतिरिक्त अतिरिक्त चाहते हैं। वो ये चाहिए, जो नहीं मिल सकता वो चाहिए, और ये नहीं चाहिए, जो होना ही है वो नहीं चाहिए, कहती है। अभी बिजली चली गई है, और ये जो लाइट चल रही है, ये इन्वर्टर पर चल रही है। लेकिन इन्वर्टर में अगर ये पंखा चलाएंगे तो पंखे की आवाज आएगी। मैंने पंखा बंद किया है। तो पंखे की इस शांतिपूर्ण तरीके से ये जो हमारा सेशन चल रहा है, उसमें वो पंखे की आवाज भी अगर सहन नहीं होती, तो माइंड मन उसको रिएक्ट करता है कि नहीं चाहिए, ऐसा आवाज नहीं चाहिए। तो उसको उस पर चिढ़ने के बजाय वो फैन बंद कर दो। अभी गर्म होगा, थोड़ा गर्म होगा, लेकिन उस गर्मी को सहेंगे। नहीं नहीं, मुझे गर्मी नहीं चाहिए। ऐसा कहने से हम अपने आप को तकलीफ देते हैं। अब जो जैसा है वैसा है। जब बिजली थी, फैन ठीक से चल रहा था, बिजली चली गई, इन्वर्टर की एनर्जी उसको पर्याप्त नहीं मिलती, इलेक्ट्रिसिटी, तो वो थोड़ा घर घर करता है, मतलब आवाज करता है। और वो आवाज मुझे सहन नहीं होती। मैंने फैन बंद कर दिया, फैन बंद कर दिया तो अब गर्म होने लगा। अब गर्मी है तो मैं कहूंगा नहीं नहीं, मुझे गर्मी नहीं चाहिए। तो इच्छा इस तरह से काम करती है, जो जैसा है वो नहीं चाहिए, और जो नहीं हो सकता वो मुझे चाहिए। तो लोभ और द्वेष इस तरह से काम करता है अजागृति में, अविद्या में। तो चलो, ये अभी आज हमें कुछ नया सती से एक नई जो दृष्टि मिलती है। तो अष्टांग मार्ग के सती से आखिर से शुरुआत है। समाधि के लिए सती, समीध, समाधि मतलब यहाँ आना, इसको एक रूप करना, इस बॉडी माइंड नाम रूप, शरीर मन, इनको एक रूप करना। जो इच्छाएं तृष्णाओं के कारण विभक्त है, बिखर जाता है, भागदौड़ करता है, उसको समाधि में मतलब इकट्ठा लाना। तो समाधि के लिए सती, और इसकी दृष्टि आती है। थोड़ा 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 समझ में आने लगता है। दृष्टि समझदारी है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। और जैसे जैसे समझ में आने लगता है, वो बार बार करने का संकल्प बनता है। संकल्प बनता है, तो हमारी वाणी भी सम्यक बन जाती है। जो जैसा है वैसा ही कहती है, वैसा ही बोलती है, वही बोलती है। जो सत्य बोलती है, सत्य वाचा, तो सम्यक वाचा सत्य वाचा है। जो जैसा दिखाई देता है वह वही बोलेगी वाणी। नहीं तो मूसावादा हो गया। झूठ का मतलब क्या है? वो जो जैसा नहीं है वैसा वो कहता है कि हाँ ये मुझे दिखाई दिया, नहीं दिखाई देता, या नहीं दिखाई दिया, लेकिन कहता है दिखाई दिया, तो वो झूठ है। तो सत्य क्या है? जो सचमुच
अभी दिखाई दे रहा है वो सम्यक वाचा है। इस सत्य के साथ जो काम किया जाता है, कर्मांत किया जाता है, वो एक्शन, वो कर्मांत है, सम्यक सम्मा कम्मंतो। इसी के अनुसार हमारी लाइफस्टाइल बननी चाहिए, जीवन शैली बननी चाहिए, आजीविका बननी चाहिए। और इसी के लिए व्यायाम चलना चाहिए, सम्यक व्यायाम। इस तरह से 8 अंग इसमें आते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाचा, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक सती और सम्यक समाधि। प्रैक्टिकली ये उल्टे हैं। साधना की दृष्टि से उल्टे हैं। साधना समाधि के लिए सती का अभ्यास, फिर सम्यक दृष्टि, उससे समझदारी निर्माण होती है, तो फिर उसको लेकर, उस दृष्टि को लेकर संकल्प बनता है, फिर वाणी कर्मांत, इस तरह का। तो चक्र है वो। अष्टांग मार्ग कोई सीधा मार्ग नहीं, वो भी एक चक्र की तरह है। वो धम्म चक्र है। जैसे भव चक्र चक्र है, अविद्या से दुख निर्माण होता है, तो ये धम्म चक्र भी चक्र ही है, गति है। और जो चक्र है उसको, चक्र के जो अंग है, वो पहला कौन सा और आखिरी कौन सा ये नहीं कह सकते, क्योंकि वो चक्र है। चक्र की जो आरी होती है, जैसे अभी अशोक चक्र, या वो उसमें 24 आरियां जो होती है, वो केवल भव चक्र नहीं, वो भव चक्र भी है और धम्म चक्र भी इकट्ठा है वो। अशोक चक्र जो है, 24 आरियां जो है उसमें, उसमें आधा भव चक्र है, आधा धम्म चक्र है। या वो अलग अलग नहीं है, वो इकट्ठे ही है। वो दिख वो लगते हैं अलग अलग, लेकिन वो, क्योंकि जहाँ अविद्या है वहीं पर विद्या की निर्मिति होती है। तो अविद्या से संस्कार, तो जहाँ संस्कार है वहीं पर संस्कार मुक्ति भी है। तो अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जन्म, जरा, जाति, मरण, दुख, उपायास वगैरह वगैरह, जो 12 कड़ियां हैं, उन्हीं से वही उल्टा उल्टा घूमता है। और दुख से दुख मुक्ति, जहां दुख है वही दुख मुक्ति है। तो 24 कड़ियां जो है वो अलग अलग नहीं है, क्योंकि वो गति है, तो एक नहीं है, वो घूमता है। तो जो ऊपर का है वो कभी नीचे आएगा, नीचे का ऊपर आएगा, इस तरह का वो चक्र चक्र ऐसा है, होता है। चक्र कोई स्थिति नहीं, ऐसी स्थिति नहीं। चक्र घूमता है, घूमता है। जो घूमता है वो स्थिर नहीं, चक्र है, धम्म चक्र। तो धम्म यानी सत्य, सत्य यानी अस्तित्व, अस्तित्व का सत्य। तो चलिए, आज आज हम अलग मोड में चले गए, अलग अलग अवस्था में, जो इससे पहले हमने नहीं देखी थी। हर क्षण अलग होता है, ये यहाँ ये भी दिखाई देता है, हर क्षण अलग होता है। जो ये सेशन शुरू होने के पहले जो था वो अभी नहीं है, इसके बाद का यही नहीं रहेगा, बदल जाएगा। सेशन शुरू होने के पहले की जो अवस्थाएं थी, 68 साल की मेरे लिए, या 67.5 साल की मेरे लिए, जो वो सब अलग अलग है। सब क्षण अलग है, सब जीवन अलग अलग अलग, इससे गुजरते गुजरते ये भव चक्र, धम्म चक्र,
चक्र घूमते घूमते यहाँ तक आया है और ये आगे जाएगा। इंटरेस्टिंग। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी ज्यादा बात करने की मेरी इच्छा नहीं है, अभी आप बात करेंगे। यहाँ मैं रुकता हूँ, टेम्पररी रुकता हूँ। उससे तो बहुत प्रभावित हुआ हम। हाँ, और जो समन्वय समन्वय बुद्ध विहार समन्वय समिति, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है वो ग्रुप, ऐसा लगता है बहुत अच्छा काम कर रहा है। मकसद अच्छा है, मकसद अच्छा है, मार्ग वो स्वयं देखेंगे कैसा है, लेकिन मकसद बहुत अच्छा है। तो मैंने वहां परसों जो बात की, पिछले बुधवार को, आज भी है, आज शाम को भी बात करने वाला हूँ। आप सब लोग आ जाइए वहां पर। मैंने वो लिंक भेजी है अपने सती साधना केंद्र, अभी उसका नाम बदल दिया है, सती साधना केंद्र के ग्रुप पर वो लिंक भेजी है मैंने, या आज फिर भेजूंगा। तो आप शाम को आ जाना। तो कल सुबह सुना था मैंने वो सेशन, हाँ, तो मैं दिन भर प्रभावित था उससे, दिन भर बहुत अच्छा। फिर से बोलिए। आज का जो सब्जेक्ट था, जिस तरह से सत्र चल रहा था, वो काफी प्रभावित हुआ हूँ इससे। सती अगर डेवलप होती है तो जो महसूस होता है वो कुछ अलग ही है। आवाज भी गंभीर हो जाती है। हाँ, हाँ सर। और आज इंग्लिश सर आए हैं। हाँ, देख रहा हूँ। सत्य के दर्शन करा दिए। जो श्रोतापन की अवस्था है ना सर, हाँ, वो महसूस हो रही है कि सत्य के दर्शन हम शक्ति के माध्यम से ही हम कर सकते हैं, यही मार्ग है। क्या क्षण क्षण हमने अपने अस्तित्व को देखना है? सत्य वही अगर साधन। हमारे अस्तित्व में, तो क्षण क्षण की अवस्था कुछ अलग ही होती है। वो खोलती है सर अपने उसको, जो गुत्थी है सर, गुत्थी को खोलती है, एकदम गुत्थी उजागर करती। सुलझ जाती है, हाँ, सुलझ जाती है, खुल जाती है। खुल जाती है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत पुण्यानुमोदन सर। और ये अविद्या में गुत्थी है, सती में गुत्थी सुलझ जाती है। हाँ, तो सती के अब वो विरुद्ध अविद्या के विरुद्ध सती है। विद्या वर्तमान में भी आता है, अनुभव वर्तमान में, वर्तमान में रहते हैं सर। वर्तमान वो गति में मौन आता ही है। मौन में आते हैं, तो वो अपने आप आर्टिफिशियल मौन नहीं है सर यहाँ, कृत्रिम है मौन नहीं, राइट। नैसर्गिक मौन आता है, हाँ, नैसर्गिक मौन। हाँ, नैसर्गिक। अभी मैं 5 दिन रहा था वहाँ, 5-6 दिन वहाँ रहा सर। तो एक ही दिन हुआ थी आपसे बात, वहाँ वर्तमान में ही रहा, उसमें नैसर्गिकता में। और अच्छा रहा सर, मैं 2 दिन और बढ़ा दिए मैंने। बहुत बहुत अच्छा। अच्छा, अभी आप मथुरा में ही हैं? नहीं, मथुरा से आ गया मैं सर। आ गए, ओके ओके, बहुत अच्छा। तो भी अनुभव बताएंगे सर, अलग से बताएंगे। जी 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 जी, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत 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 धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत पुण्यानुमोदन आपका। मुझे सत्र अच्छा लगा। मैंने कल जो पास्ट में कल का दिन का वो ये बार बार भूतकाल यानी क्या, मैं दिल में आता था, कल का दिनचर्या, कल तो कभी कभी फिर सती में आता था। तो ऐसा मेरा अंदर बाहर अंदर बाहर चल रहा। तो चलता रहता है। तो बड़ा अच्छा लगा। सती साधना से मैं पोजीशन में मैं बैठा हूँ और
सुन रहा था आपको एकाग्रता। अच्छा है हाँ, अनुभव मेरे को। हम देख धन्यवाद। रहे थे, हम देख रहे थे आपको। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ प्रशांत जी, आपका दलितानंद जी, आपका माइक ऑन हो गया, बोलिए हा बोलिए, हा हा केलं कंटिन्यू। मुलांना करून दिलं हाँ 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 सर हाँ सर स्वतःमध्ये आनंद विकसित केल्यावरच बुद्धत्व प्राप्त होते. स्वतः ज्याला जीवन जगता जगता जो आनंद आनंद घेतो. सर हॅलो. हाँ हाँ, बोला बोला। हे सती साधनेमुळं हाँ जे मन शांत होते हाँ आणि जो आनंद आपल्या आपणाला आनंद भेटून तो दुसऱ्याला देतो तेच खरा बुद्धिस्ट. हाँ कारण अगोदर मला कळालंच नाही. हाँ 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 कारण आम्ही खोट्या सुखाच्या मागे जे आपलं मन तयार होते ते चुकीचं आहे. जे चक्र आहेत मी स्वतःच्या अनुभवातून सांगायला लागलो की आपण आपल्या तुम्ही जे सांगलं की मन असं एकाग्र झालं आणि मन शांत. आणि जो अशांत अशांत हे मनावरच आहे. म्हणूनच आपल्याला जे आनंद देऊन जगता जगता जो मिळते तो आनंद म्हणजे सत्य जागृत होऊन तोच खरा आनंद आहे. स्वतःमध्ये आनंद तयार झाला तो. बहुत अच्छा। तो कारण आप मराठी में बोल रहे हैं, कुछ लोग समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन भारती जी के लिए कह रहा हूँ, वो बहुत, उनको बहुत आनंद हो गया है और वो बता नहीं पा रहे, लेकिन कारण स्वतःला जो शोधतो तोच खरा सुखी असते असं म्हणतात. हाँ कारण तो दुःखमुक्त होते. इथं आताच हे तुमच्यामुळे मला आता समजलं. अगं आणि हे आहे की नहीं, बरेच आपकी साधना आपको मार्ग दिखा रही है, इसका क्रेडिट दूसरे को नहीं देना है। आप स्वयं कर रहे हैं, इसलिए हो रहा है वो। मैं बोल रहा हूं लेकिन आप सुन नहीं रहे, तो इससे क्या फायदा है? आप सुन रहे हैं मतलब उस पर वो चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपकी साधना आपको फायदा दे रही है। कोई दूसरा मनुष्य आपको अनुभव शेयर कर सकता है, लेकिन आप सुन रहे हैं, आपका मन उसमें है, आपका संकल्प उसमें है, आपका चित्त उसमें है। तो जो बुद्ध ने कहा इसी में मेरा चित्त लगा हुआ था, तो चित्त अगर लगता है उसमें तो सुनाई देता है और तब वो साधना चलती है। लेकिन सुनते हैं लेकिन उसमें चित्त नहीं है तो साधना नहीं चल सकती। साधना नहीं चल सकती तो लाभ नहीं मिल सकता। इतनी महत्वपूर्ण बात है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में आप बोले और बहुत अच्छा बोले, दलितानंद गायकवाड़ सर।